अब हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश द्वारा तय किया गया जो वास्तविक पथ है वो महत्तम कब होता है। ओके, वास्तविक पथ महत्तम न कि न्यूनतम। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि एक्चुअल पाथ इज मैक्सिमम बट नॉट मिनिमम। माना कि MON एक वक्राकार दर्पण है। माना कि MON एक वक्राकार दर्पण है। ठीक है, हमारे पास एक दर्पण है MON। ये दर्पण इस प्रकार से है हमारे पास में, जैसे हमारे पास एक दीर्घवृत्त खींचते हैं हम लोग दो बिंदु A तथा B को कंसीडर करते हुए। हम पहले खींच रहे हैं ताकि हमें कोई और बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमारे पास जो एक दर्पण था MON इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, दिस इज M, दिस इज O, और ये हमारे पास में N बिंदु है एक। ठीक है, ये हमारे पास MON एक वक्राकार दर्पण है। और दो बिंदु है AB इस प्रकार है, वक्राकार दर्पण है। दो बिंदु A तथा B इस प्रकार है। इस प्रकार है कि A से चलने वाले प्रकाश किरण, ठीक है, A से चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु O से परावर्तित होकर बिंदु B पर पहुंच जाती है। ठीक है, हमारे पास में ये दोनों बिंदु इस प्रकार लिए हमने कि इससे चलने वाली प्रकाश किरण, इससे चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से चल के वापस परावर्तित होकर बिंदु B पर पहुंच जाती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो प्रकाश किरण का वास्तविक पथ तब प्रकाश किरण का वास्तविक पथ AOB होगा। ओके, ये हमारा प्रकाश किरण का वास्तविक पथ है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु A तथा B को नाभि मानकर बिंदु A तथा B को नाभि मानकर O से जाने वाले एक
दीर्घ वृत्त की रचना करते हैं। दीर्घ वृत्त की रचना करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको हम लोग नाभि मानते हैं और पे इस बिंदु को इस दीर्घवृत्त की परिधि भी मानते हैं। हम लोग दीर्घवृत्त खींचते हैं तो ये देखो हमारा दीर्घवृत्त ये वाला आएगा। हमने पहले खींचे तो कि हमारा दीर्घवृत्त होगा। अब हमने दीर्घवृत्त खींचा है तो दीर्घवृत्त के प्रॉपर्टी के अनुसार ओ की प्रत्येक स्थिति के लिए दीर्घवृत्त पर एक अन्य बिंदु ओ प्राइम है। एक अन्य बिंदु मान लेते हैं कि ओ प्राइम कहीं पे स्थित है, यहाँ पे स्थित मानते हैं इसको हम लोग। ओके, यहाँ पे हम लोग उसको स्थित मान लेते हैं, जैसे ओ प्राइम है हमारा, तो इसको हम लोग इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। और चूँकि बिंदु ओ है तो इसको हम लोग बी से वापस मिला देते हैं। ये लो मिला दिया, दैट्स इट। दीर्घवृत्त पर एक अन्य बिंदु ओ प्राइम है। तब क्या होगा, तब दीर्घवृत्त की प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार, इसके जो गुण है उसके अनुसार क्या होगा, बिंदु ओ की प्रत्येक स्थिति के लिए ए ओ प्लस ओ बी नियत होंगे। ठीक है, तब क्या होगा, दीर्घवृत्त की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से बिंदु ऐसे चल के बी पर पहुंचने वाली जो हम लोग जो दूरी है टोटल, वो किसी भी परिस्थिति में नियत होगी। तो हमारे लिए ये बात ए ओ प्राइम बी के लिए भी सत्य होगी। ठीक है, तब यह ए ओ प्राइम बी के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अतः क्या होगा हमारा, ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू ए ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी। ये हमारे पास में एक कंडीशन आती है कि बिंदु ओ की कोई सी भी स्थिति हो दीर्घवृत्त पर एक ओ की कोई सी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति के लिए ये जो ए ओ प्लस ओ बी है वो नियत रहता है। ठीक है। अब हम एक समीपवर्ती पथ लेते हैं। प्रकाश किरण के लिए दर्पण पर परावर्तन के द्वारा एक समीपवर्ती वैकल्पिक पथ पर विचार करते हैं। ठीक है, एक समीपवर्ती प्रकाश किरण के लिए दर्पण पर परावर्तन के लिए दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए प्रकाश पथ ए ओ बी के समीपवर्ती पथ ए एन बी पर
विचार करते हैं। ठीक है, पथ ए एंड बी के लिए, पथ ए एंड बी के लिए जो प्रकाशिक पथ होगा, पथ ए एंड बी के लिए प्रकाशिक पथ ए एन प्लस एन बी होगा। ठीक है, ये क्या है, जो पथ ए एन बी है, पथ ए ओ बी के समीपवर्ती है। ठीक है, ये जो पथ है ए ओ बी के समीपवर्ती एक अन्य पथ ए एन बी लेते हैं, जो कि यहाँ से चल के प्रकाश किरण परावर्तित होकर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से चल के इस दर्पण से परावर्तित होके वापस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वो बिंदु तक दीर्घवृत्त पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो प्रकाशिक जो वास्तविक पथ ए ओ बी है और जो हमारा वास्तविक पथ है ए ओ बी और जो समीपवर्ती पथ है ए एन बी, वास्तविक पथ हमारा ए ओ बी है, समीपवर्ती पथ ए एन बी है, उसमें क्या होगा, उसमें पथांतर होगा। अतः वास्तविक पथ ए ओ बी व समीपवर्ती पथ ए एन बी में पथांतर कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू ए ओ बी माइनस ए एन बी। ओके, या फिर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ए ओ बी कितना है हमारा, दिस इज इक्वल टू ए ओ बी है हमारा ए ओ प्लस ओ बी माइनस ए एन बी कितना है हमारा ए एन प्लस एन बी। ओके, समीकरण एक से ए ओ प्लस ओ बी हमारा क्यू होगा, ए ओ प्राइम प्लस ओ बी प्राइम। सो डेल्टा इक्वल टू ए ओ प्राइम प्लस ओ बी, ओ प्राइम बी। ओके, माइनस अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ए एन है उसको हम लोग रीराइट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, जो हमारा ए एन होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए ओ माइनस ओ एन। ओके, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए ओ प्राइम। ओके, ए ओ प्राइम लिख दिया और फिर हमने लिख दिया इसको प्लस ओ प्राइम एन, सॉरी ये माइनस आएगा क्योंकि ए ओ माइनस ओ एन होगा और प्लस का हमारा एन बी होगा। ओके, ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमको ए एन को लिखना है ए ओ टोटल लेंथ, उसमें से हमको इस ओ प्राइम एन डिड्यूस करना है। इस प्रकार से अगर हम लोग खोलते हैं तो हमारा क्या होगा, ए ओ प्राइम से हमारा ए ओ प्राइम हट जाएगा। ओके, सो हमारा डेल्टा आ जाएगा ए ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी, ए ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी माइनस ए ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम एन माइनस एन बी। ओके, हमारा ए ओ से हमारा ए ओ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओ प्राइम बी, ओ प्राइम बी प्लस
ओ प्राइम एन माइनस एन बी, हमारा डेल्टा क्या बच गया, ओ प्राइम बी प्लस ओ प्राइम एन माइनस एन बी, ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो ये वाला त्रिभुज है एन बी ओ, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है ओ प्राइम एन और उसके बाद बी, इसको यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, देख ये लिख दिया मैंने। ओके, ये हमारा ओ प्राइम है, ये एन है, ये बी है। अब चूँकि देखो ये जो हमारा ओ प्राइम बी है, ये ओ प्राइम बी है, ये हमारा ओ प्राइम बी रहा, ओ प्राइम एन है, ये ओ प्राइम एन है। ठीक है, तो दो भुजा है, एक और दो, उसमें से तीसरी भुजा एन भी घट रही है। अब त्रिभुज का जो नियम है त्रिभुज फॉर्मेशन से, चूँकि चूँकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, कोई सी भी हमारे पास में कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कोई भी अगर दो भुजा ले तो तीसरी भुजा के योग से हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में हम लोग आधार लंब ले लो, वो कर्ण से हमेशा अधिक होगा, या कर्ण लंब ले लो, वो आधार से हमेशा अधिक अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अगर ओ एन और ओ बी ले लेते हैं, ओ एन तथा ओ बी, उसमें से अगर एन बी घटा, चूँकि इन दोनों का योग एन बी से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा जो डेल्टा है पॉजिटिव रहेगा। अतः समीकरण दो में जो हमारा डेल्टा होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारा डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा पथांतर है। ये रहा डेल्टा हमारा क्या है, ये डेल्टा हमारा पथांतर है वास्तविक पथ ए ओ बी तथा समीपवर्ती पथ ए एन बी में। जब ये पथांतर हमारा पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पथ ए ओ बी है वो ए एन बी से अधिक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वास्तविक पथ ए ओ बी है वो समीपवर्ती पथ ए एन से अधिक है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया वास्तविक पथ ए ओ बी समीपवर्ती पथ ए एन बी से अधिक है। ठीक है, अधिक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं महत्तम है। ठीक है, अतः जो फर्मा का नियम है कि वास्तव में चरम पद का नियम है, फर्मा का जो चरम पद का नियम है, उसमें हम हमारा जो था कि जो वास्तविक पथ न्यूनतम होता है उसका यहाँ पे विरोध है एक तरह से। चरम पथ जो बाद में हमने सुधार किया था, चरम पथ के नियम में ये जो हमारा पथ है न्यूनतम भी हो सकता है, महत्तम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा महत्तम हो रहा है, तो चरम पथ का जो नियम है फर्मा का, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ, उसको यहाँ पे बल मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा जो पाथ है वो मिनिमम हो, वो अधिकतम भी हो सकता है। ये हुआ हमारा वास्तविक पथ, ये हमारा वास्तविक पथ महत्तम न कि न्यूनतम। अतः वास्तविक पथ महत्तम है न कि न्यूनतम। अब हम एक ऐसी सिचुएशन में अध्ययन करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बताएंगे कि जो वास्तविक पथ है वो महत्तम नहीं होगा, वो न्यूनतम होगा। इसलिए जो फर्मा का जो नियम था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने दिया था न्यूनतम समय का नियम,
प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट टाइम, उसको बाद में सुधार करके हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ या न्यूनतम महत्तम अथवा पाथ का नियम, उसको दिया गया था दोबारा से। ठीक है, उसकी पुष्टि होती है कि वास्तव में जो प्रकाश की किरण है उसके लिए जो पाथ होता है न्यूनतम महत्तम अथवा अचर हो सकता है, जैसे कि सिचुएशन है। थैंक यू।